सहारा डेजर्ट अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में कड़कती धूप, ना खत्म होने वाले रेत के टीले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क दिखता है, इसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूरोप जितना। सहारा इतना बड़ा है कि इसको टोटल 11 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं और ये मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 सालों में सहारा का एरिया 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है और ये इतनी ज्यादा रेत आखिर आई कहां से? इस डेजर्ट का सबसे दिलचस्प मंजर इजिप्ट में मौजूद व्हाइट डेजर्ट है, जो दिन के टाइम पर आर्कटिक रीजन का लुक देता है। इसकी व्हाइट रेत और बीच में बने सफेद लाइमस्टोन की फॉर्मेशंस देखकर ऐसा मालूम होता है कि किसी ने इसको खास इसी शेप में बनाया है, लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले ये जगह ओशन का बॉटम हुआ करती थी। आज से 25 करोड़ साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उस वक्त इस जगह जहां सहारा मौजूद है, यहाँ टेथरिस नामी ओशन मौजूद था। करोड़ों सालों तक इस ओशन के वजन ने इसके बॉटम पर लाइमस्टोन की एक लेयर जमा दी। वक्त के गुजरते जब नए कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन खत्म हुआ, तो इस जमी हुई लाइमस्टोन की लेयर पर पहली बार हवाएं टकराना शुरू हुई। विंड इरोजन की वजह से लाइमस्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और देखते ही देखते ये व्हाइट डेजर्ट में बदल गए। सिर्फ व्हाइट डेजर्ट ही नहीं बल्कि पूरे सहारा के बनने की यही कहानी है। जहां लाइमस्टोन था वहां व्हाइट डेजर्ट बन गया और जहां सैंडस्टोन था वहां पर ऑरेंज कलर की रेत बन गई। हैरानगी की बात यह है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ही ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट को यहाँ रेत के अंदर ऐसे प्लांट्स और ट्रीज के फॉसिल्स मिले हैं जो सहारा की सख्त कंडीशन में आज ग्रो ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि कभी इस सहारा का नक्शा आज के सहारा से काफी ज्यादा अलग था। 26 लाख साल पहले हमारी दुनिया आखिरी आइस एज की तरफ जा रही थी। हर चीज फ्रीज होना शुरू हो गई थी, जमीन और ओशंस में कोई फर्क नहीं बचा था और ग्लेशियर्स बनने की शुरुआत हो चुकी थी। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये अर्थ की हिस्ट्री में 5वीं सबसे बड़ी आइस एज का आगाज था। हमारा अर्थ चंद करोड़ सालों के बाद आइस एज में चला जाता है, जो नॉर्मली अर्थ के ऑर्बिट में चेंज की वजह से होता है, जब अर्थ सूरज से ज्यादा दूर हो जाता है। इस लास्ट आइस एज में जो इक्वेटर्स के एरियाज थे, जिसमें अफ्रीका भी आता है, ये फ्रीज तो नहीं लेकिन काफी ठंडे हो चुके थे, जिसको अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड्स भी कहते हैं। जहां पूरी दुनिया बर्फ की मोटी लेयर से ढकी थी, वहीं सहारा हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। यहाँ हजारों मील तक दरख्त थे और चप्पे चप्पे पर घास होती थी। बारिशों की वजह से यहाँ रिवर्स बहती थी, लेक्स थी, जो अगर आज होती तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक्स कहलाती। यहाँ हर तरह के जानवर थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में होते हैं। इन सब के साथ साथ एंशिएंट ह्यूमंस की बड़ी तादाद यहाँ पर माइग्रेट करके आई थी, क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले में सहारा की ग्रीनरी यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करती थी। जहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता था, जानवर भी पाले जा सकते थे और मौसम भी रहने के लायक था, जैसा कि आज यूरोप में होता है। करीब 25 लाख सालों तक चलने वाली ये आइस एज आज से 11,000 साल पहले खत्म होना शुरू हुई। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से आहिस्ता आहिस्ता वापस से भरने लगा। बर्फ की मोटी लेयर मेल्ट होने लगी और ओशन के ऊपर भी बर्फ के बड़े बड़े तोदे मेल्ट होने लगे। अगले कई हजार सालों तक सहारा की लाइफ कंडीशंस तो बरकरार रहीं, लेकिन फिर 4000 BC के आसपास यानी 6000 साल पहले कुदरत ने सहारा की हरियाली को वापस छीनने का इरादा कर लिया। तब से लेकर अब तक एक बार फिर ग्रीनरी वहाँ की सूखना शुरू हो गई और नीचे मौजूद रेत दोबारा से हवा के साथ कांटेक्ट में आकर फैलना शुरू हो गई। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।